दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदुओं के अपने ही मुल्क में बेबस हो जाने की, विस्थापित हो जाने की, रिफ्यूजी हो जाने की। इसके पीछे एक पूरी चाल है, एक पूरी सोच है, एक पूरी मानसिकता है जो धीरे धीरे यहाँ पर अपनी सोच यानी गजवाए हिंद यानी पूरे हिंदुस्तान में काबिज होने की सोच है। पिछले महीने दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई थी। वहां कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगा दी थी और कुछ हिंदुओं की हत्या भी कर दी थी। इसी हिंसा के विरोध में 26 अक्टूबर को त्रिपुरा में एक रैली निकाली गई थी। इसके बाद अफवाह फैला दी गई कि इस रैली में एक मस्जिद को तोड़ दिया गया है और कुछ मुसलमानों के घर जला दिए गए हैं। त्रिपुरा पुलिस के मुताबिक ये जानकारी पूरी तरह गलत थी, जिसके लिए उसने 102 लोगों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इनमें कुछ पत्रकार और वकील भी हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ रजा अकादमी है, जो पहले भी ऐसे कामों में बदनाम हो चुकी है। आइए जानते हैं कि ये रजा अकादमी है क्या भला। रजा अकादमी की स्थापना 1978 में अलहज मोहम्मद सईद नूरी ने की थी। नूरी 1986 के रजा अकादमी के अध्यक्ष रहे। रजा अकादमी की स्थापना सुन्नी विद्वानों की, विशेष रूप से इमाम अहमद रजा खान कादरी और अन्य की पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए की गई थी। उर्दू, अरबी, हिंदी और अंग्रेजी में विभिन्न इस्लामिक विषयों की कई सौ किताबें रजा अकादमी ने प्रकाशित की हैं। रजा अकादमी का नाम बरेली से आने वाले धार्मिक गुरु इमाम अहमद रजा खान के नाम पर रखा गया। जब रजा अकादमी को बनाया गया तब ये एक एजुकेशन सोसाइटी थी। इसका रजिस्ट्रेशन भी रजा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन गई और फिर ये अपने उसी काम में लग गई जिसके लिए मुस्लिम्स बदनाम हैं। मुस्लिम समाज से जुड़े हर मुद्दे पर वो अपनी राय रखने लगी। रजा अकादमी का नाम चर्चा में तब आया जब मुंबई के आजाद मैदान में दंगे हुए। ये वही संस्था है जिसने अगस्त 2012 में असम में हुई हिंसा और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भड़के दंगों के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान में रैली बुलाई थी। बड़े पैमाने पर आगजनी की गई थी। भीड़ ने अमर जवान ज्योति को भी नष्ट कर दिया था। अमर जवान ज्योति की मूर्ति को तोड़ा गया। पुलिस वालों के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। घटना में 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 50 से ज्यादा पुलिस के जवान घायल हो गए थे। पुलिस का अनुमान है इस घटना में 2.5 करोड़ से ज्यादा की प्राइवेट और सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। इस बार भी रजा अकादमी ने ही अफवाहें फैलाकर मुस्लिमों को भड़काया और महाराष्ट्र के हालात खराब किए। शुक्रवार को महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में जुम्मे की नमाज के बाद अचानक ही मुस्लिम समाज के हजारों लोग सड़क पर जमा हो गए। उनके बीच ये गलत खबर फैलाई गई कि त्रिपुरा में एक मस्जिद को नुकसान हुआ है और फिर देखते ही देखते लोग बेकाबू हो गए। शुक्रवार को नमाज के बाद नांदेड़, नासिक, मालेगांव, अमरावती, वाशिम में दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव और दुकान गाड़ियों में तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र में यह बवाल त्रिपुरा में हिंसा के विरोध में हुआ, लेकिन त्रिपुरा सरकार ने साफ किया कि यहाँ किसी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और किसी मुस्लिम का कोई घर नहीं जलाया गया। नांदेड़ जिले में तो ये उग्र भीड़ ने पुलिस को 1 घंटे तक पत्थरबाजी करके परेशान रखा। इसके अलावा एक सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोगों को गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए देखा गया। इस हिंसक भीड़ ने उन्हीं दुकानों को निशाना बनाया जिनके मालिक हिंदू धर्म के थे, जिन्होंने आंदोलन के समर्थन में अपनी दुकानें बंद नहीं रखी थी। इस हिंसा में वहां के एक एडिशनल एसपी, एक इंस्पेक्टर समेत 14 लोग घायल हुए हैं। अमरावती जिले में तो 10,000 लोगों की भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही थी। बताया जा रहा है कि वहां लगभग 40 से ज्यादा दुकानों को तहस नहस कर दिया गया और कुछ घरों पर भी पत्थर फेंके गए। मालेगांव में भी हिंसक भीड़ ने पुलिस और आम लोगों को निशाना बनाया। यहाँ पहले रैलियां हुई, मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं ने भाषण दिए और उसके बाद जब पैदल मार्च निकाला गया तो गाड़ियों और दुकानों को आग लगा दी गई। इस हिंसा का वहां लोगों में इस कदर डर फैल गया कि जो दुकानें पहले खुली हुई थी लोग उन्हें भी बंद करके अपने घरों में जाकर छिप गए। दरअसल लोगों के दिमाग में जहर भरने, उन्हें भड़काने के काम में कई मुस्लिम धर्मगुरु और संस्थाएं लगी हुई हैं।
इनका निशाना हमेशा हिंदू ही होते हैं। सच तो ये है कि अपने को प्रेम और मानवता की ठेकेदारी करने वाली ये जहनियत सिर्फ और सिर्फ झूठ और कत्ल गारत पर भरोसा करती है। हिंदू आज अपने ही देश में डरने लगा है। कश्मीर के 5 लाख से ज्यादा विस्थापित हों या उत्तर प्रदेश में कैराना के पीड़ित हिंदू हों, हर तरफ यही इस अराजकता के शिकार हो रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां भी इन उपद्रवियों को मौन रूप से समर्थन दे रही हैं। सलमान खुर्शीद हिंदुओं की तुलना ISIS और बोको हरम जैसी क्रूर आतंकवादी संगठनों से कर रहे हैं, तो राशिद अल्वी जैसे कांग्रेस के नेता हिंदुओं और राम भक्तों को निशाचर और राक्षस कह रहे हैं। अब हिंदुओं को खुद ही तय करना होगा कि वो अपने बचाव के लिए क्या करें, क्योंकि उनके पास पूरी दुनिया में इस देश को छोड़कर कोई हिंदू देश नहीं है जहां पर जाकर वो ठिकाना ले लें। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अफवाहों से बचें और खुद को सबल बनाएं। जय हिंद, जय भारत मां, वंदे मातरम।